NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सम्मिलित सभी कार्यकर्ताओं, SHG के सभी सदस्यों एवं CRP दीदियों को मेरा प्रणाम। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल NRLM हेल्प में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये जो हमारी VPRP एप्लीकेशन है, VPRP ऐप है, इसमें किस प्रकार से जो है हकदारी योजनाओं या इंटाइटलमेंट प्लान को रजिस्टर्ड करना है या फिर एक्सेस प्लान को कैसे रजिस्टर्ड करना है, एक्सेस जो स्कीम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से VPRP एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर एप्लीकेशन खोल देंगे और यहाँ से जो हम VPRP एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे NRLM VPRP। NRLM VPRP ये हमारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला। तो हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ये हमारा NRLM VPRP एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ये जो ओपन का बटन आ रहा है, यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ओपन लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे और इसको खोलेंगे। इसको ओपन करने के पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर गेट स्टार्ट, ये जो लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो ब्लॉक से आईडी मिली होगी अपने ब्लॉक से, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यूज़र नेम में हमारे पास एक आईडी है, हम उसको डालते हैं। ये हमने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल दिया और इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये पूछेगा कि डू यू हैव अ प्रेफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, कि आप जो है इंग्लिश के अलावा किसी अन्य भाषा को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम यस कर लेंगे। और हिंदी, असमीज़, मराठी, मिज़ो, गुजराती, किसी में भी आप करना चाहेंगे तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम हिंदी को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये जो हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हिंदी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, ये जो सेट का बटन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर सेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा और इसमें आएगा सेलेक्ट रोल। तो इसमें हमारे यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो आ रहा है कृपया चयन कीजिए, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा आएगा SHG यूज़र CRP, सेल्फ हेल्प ग्रुप यूज़र CRP, और VO यूज़र CRP मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन यूज़र CRP, और तीसरा जो हमारा आएगा GP CRP। ठीक है, ग्राम पंचायत यूज़र CRP। एक तो ये हो गया हमारा SHG यूज़र, दूसरा हो गया VO यूज़र और तीसरा हो गया GP यूज़र। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले SHG यूज़र CRP की जो प्लान है, एक्सेस प्लान है या एंटाइटलमेंट प्लान है, उनको भरेंगे। क्योंकि उसके बाद ही जब हमारे SHG कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है VO में फीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे SHG यूज़र CRP पे। इस पर क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रोल, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना होगा, सिलेक्ट रोल। इस पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा और आपकी आईडी में जितने भी SHG रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे एक ये समूह है हमारे पास, छठे नंबर का एक समूह है,
तो ये जो छठे नंबर का जो समूह आपको दिख रहा होगा एसएचजी है, घंडियाल देवता एसएचजी, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मेंबर टोटल 5 मेंबर हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 मेंबर, और प्रोफाइल ऐड अभी 0 है, मतलब अभी किसी की प्रोफाइल इसमें ऐड नहीं हुई है, अभी इसमें कोई काम नहीं किया गया है, ना कोई इसमें जो है किसी भी प्लान को रजिस्टर्ड किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस एसएचजी में जितनी भी दीदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, इनका अगर हमें एक्सेस प्लान और एंटाइटलमेंट प्लान भरना है, तो सबसे पहले हम जो है इस एसएचजी पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा एसएचजी है, हम इस पर क्लिक करेंगे, घंडियाल देवता एसएचजी। यहाँ पर क्लिक करते ही इसमें जितनी भी दीदियाँ सम्मिलित हैं उनके नाम इस प्रकार से आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें 2 प्लान हैं, 2 स्कीम है। एक तो है स्कीम एक्सेस्ड, इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्लान जिनका जो है दीदियाँ अभी इस एसएचजी में जो दीदियाँ हैं वो अभी इनका लाभ उठा रहे हैं, वो हैं स्कीम एक्सेस्ड। और दूसरा जो हमारा आ रहा है इसमें एंटाइटलमेंट प्लान्स। इसमें क्या है कि जो दीदी वैद्य हैं वो अगला ऐसा कौन सा कार्य है जिनमें जो है उनकी अवेलेबिलिटी है और वो उसमें जो है काम करना चाहते हैं। जैसे किसी को आवास नहीं मिला हुआ है, तो इस बार अगर वो उसके लिए अवेलेबल हैं तो आवास उनका चढ़ा सकते हैं। एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे कुछ योजनाएं हैं, तो उनको हम इसमें जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है इसी में स्कीम एक्सेस्ड वाला जो ये प्लान है ये चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है जो ये इसमें दीदियाँ हैं वो किस लाभ को अभी जो है वर्तमान में ले रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें एक दीदी एंट्री है दशरथी देवी। इसमें ये जो प्लस का आइकन आ रहा है, आपको जो प्लस का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। ये इसमें प्लस के बटन पर क्लिक करते ही इनकी डिटेल खुल जाएगी और ये इसमें पहले से ही फीड हुआ है। अगर आपके उसमें नहीं है तो आप डाल सकते हैं उनकी एज कितनी है। वैसे तो ये लोकोस एप्लीकेशन से ले लेता है, लेकिन अगर आपके उसमें नहीं होगा तो आप इसको भर सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा एज, उसके बाद घर के मुखिया स्वयं है या ये परिवार के सदस्य हैं, तो ये दीदी यहाँ पर स्वयं परिवार की मुखिया हैं। वार्ड नंबर पूछेगा, तो वार्ड नंबर इन दीदी का 3रा वार्ड नंबर है और वार्ड का नाम आप जिसकी भी एंट्री कर रहे हो उनका जो भी वार्ड का नाम होगा वो डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया है। और सोशल कैटेगरी हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो सोशल कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें हम देखेंगे कि एक तो होता है अनुसूचित जाति एससी, एक होता है एसटी अनुसूचित जनजाति, एक होता है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको कहते हैं ओबीसी। तो ये दीदी ओबीसी में आती हैं। और इसके बाद ये पूछेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिट, कि जो वन अधिकार अधिनियम है उनकी तरफ से जो बेनिफिट दिए जाते हैं उनमें ये बेनिफिशियरी हैं या नहीं हैं। तो दीदी इसमें अभी ये जो हम दशरथी देवी जी का कर रहे हैं ये अभी इसमें जो है बेनिफिशियरी नहीं है। अदर कैटेगरी पूछेगा, तो अदर कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका कि ये महिला मुखिया परिवार है या अकेली बेसहारा महिला है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दीदी यहाँ पर महिला मुखिया परिवार से बिलोंग करती हैं कि इस परिवार की जो मुखिया है वो दीदी स्वयं है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया महिला मुखिया परिवार। इसके बाद इतना सब करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगला, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लिक करते ही हम जो है आगे आ जाएंगे। इनमें से किस किस योजनाओं तक अभी दीदी की पहुंच है, इनके पास जॉब कार्ड है, एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनका शौचालय निर्माण है कि नहीं है, या फिर किसी अन्य योजना से है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि एसबीएम का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे जो ये दिया हुआ ये आइकन है जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें दिखा देगा कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल है। एसबीएम का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण का इससे मतलब है। तो
इन दीदी के पास मनरेगा जॉब कार्ड है, जो कि हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय निर्माण के लिए इन्होंने लाभ उठाया है, लेकिन ये किसी अन्य संसाधन से, मतलब इनके पास शौचालय तो है लेकिन SBM से न होकर इन्होंने किसी अन्य संसाधन से जो है इसका फ़ायदा उठाया है। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, योजना के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है, या फिर दूसरा आ रहा है किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है। तो हम दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर किसी को SBM के तहत इस योजना का फ़ायदा मिला है तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे कि योजना के माध्यम से ही लाभ उठाया जा चुका है, और अगर नहीं है, किसी अन्य संसाधन से उठाया गया है, तो आप जो है यहाँ पर दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, किसी, ये वाला है जो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर SBM के तहत नहीं मिला हो तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है। स्वास्थ्य कार्ड दीदी के पास उपलब्ध है। उज्ज्वला योजना, जिसमें कि गैस सिलेंडर वितरण किए गए थे। अगर इसके बारे में भी आपको पता नहीं है कि उज्ज्वला योजना क्या है, तो फिर वहीं पे क्लिक करके इसमें ये देखा है, यह योजना ग्रामीण और वंचित परिवारों की LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो घर पे रसोई वाला सिलेंडर होता है, जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराती है। इस उज्ज्वला योजना के तहत। तो उज्ज्वला योजना का लाभ दीदी को मिल चुका है। राशन कार्ड दीदी का है, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य इसे कहते हैं, जिसमें कि सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक पहुंचने और बिजली कनेक्शन के माध्यम से सभी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करना है। मतलब अगर आप सीधे सीधे देखें तो सौभाग्य जो योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा जो विद्युत वंचित परिवार हैं उनको जो है फ्री कनेक्शन दिया गया, विद्युत कनेक्शन। तो इसका फ़ायदा भी दीदी को मिला है। सुरक्षा बीमा, जो PM सुरक्षा बीमा है, तो ये भी दीदी का अप्लीकेबल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, तो ये भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा दीदी ने बताया इनको ये पहले ही मिल चुका है, और ये जो है इनको PMAYG के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत ही इनको जो है इस योजना का लाभ मिला है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। वृद्धावस्था पेंशन दीदी की नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, विकलांगता पेंशन नहीं है, तो जो नहीं है उन पे हम क्लिक नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अटल पेंशन योजना, उसमें भी दीदी का नहीं है। अदर स्टेट स्कीम, मतलब जो राज्य सरकार की अन्य कोई योजना है उसमें कोई अदर कोई फ़ायदा मिला हो तो उसको क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। घसियारी कल्याण योजना, इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, ग्रामीण जो महिलाएं हैं, वो पशु चारे के लिए दूर दराज जंगलों में जाती थी। तो ये एक योजना थी कि उनको, ताकि दूर दराज जंगलों में पशु चारे के लिए न जाना पड़े, इसलिए जो है सरकार इनको पशु आहार की सुविधा उपलब्ध कराती थी। ठीक है, तो इसका भी फ़ायदा दीदी को अभी नहीं मिला है। गौरा देवी कन्याधन योजना, ये भी दीदी को नहीं मिला है। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, जैसे किसी को आंगनबाड़ी से पौष्टिक आहार मिलता है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं जिनके, उनको भी मिलता है बाड़ी से, तो वो हो गया सौभाग्यवती योजना। तो इसका फ़ायदा अभी दीदी को नहीं मिल रहा है, और वात्सल्य योजना का भी दीदी को अभी लाभ नहीं मिल रहा है। तो जितना दीदी को अभी वर्तमान में मिल चुका है या मिला है, उस पर हमने क्लिक कर लिया। मनरेगा जॉब कार्ड, SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, सौभाग्य, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आवास योजना, और जितना भी दीदी को मिला है वो सब हमने फीड करके अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने के लिए हमें ये जो सबमिट बटन है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सबमिट, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करते ही हम जो है यहाँ पर आगे पहुँच जाएंगे, और आगे ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ फाइनल सेव। आप इसको जो है अंतिम सुरक्षा के लिए अग्रिम रखना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हम इसे ठीक करेंगे कि हाँ भाई हम इसको सेव कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल संरक्षित नहीं की गई, प्रोफाइल संरक्षित नहीं की गई अभी, क्योंकि इसमें अभी हम इंटाइटलमेंट प्लान भरेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या भरा, स्कीम एक्सेस। ये प्रोफाइल तो स्कीम एक्सेस में सेव हो गई, लेकिन वो अभी पूरा SHG का नहीं दिखाया गया। इसी तरह हम सबका करेंगे।
सबका करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने दशरथी देवी का किया, उसी प्रकार सरिता दीदी का, आरती का, अमिता और रीना रावत, इन सभी दीदियों का भरेंगे। और देखो जैसे हो जाएगा, जैसे इनका हो गया तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हमने स्कीम एक्सेस, ये जो प्लान भरा हमने स्कीम एक्सेस, ये आपको दिख रहा होगा। स्कीम एक्सेस का जो हमने दशरथी देवी जो दीदी हैं उनका भर के ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर ग्रीन टिक राइट का सिंबल आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इस प्रकार जब आप सबका भरोगे सेम ऐसा ही भरना है। अब जैसे आप सरिता दीदी का भरोगे तो यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके उनका जो डिटेल है वो खुल जाएगा। उसको भरने के बाद जब आप सेव करोगे तो उनका भी ऐसे ही दिखाएगा जैसे कि इन दीदी का दिखा रहा है ग्रीन टिक में राइट। इस प्रकार से जब सारी दीदी की हम एंट्री कर लेंगे, ये तो सब देखो आप देख रहे होंगे सब में ग्रीन टिक आ गया है। देखो ये जो ग्रीन टिक आ गया है, तो हमने जो स्कीम एक्सेस था ये सब दीदी की, जैसे इनकी हमने दिखाया था दशरथी देवी, सबका हमने कंप्लीट भर दिया है। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है इंटाइटलमेंट प्लान्स, कि आगे जो है दीदियाँ किस प्लान से जुड़ना चाहती हैं या किस स्कीम का जो है आगे लाभ लेना चाहती हैं। और ऐसा नहीं मतलब कि वो लाभ लेना चाहती हैं, उसके लिए जो है अप्लीकेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंट्री हम सही से करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे होंगे इंटाइटलमेंट प्लान, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटाइटलमेंट प्लान। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमारे पास ये रैंक्ड स्कीम और दूसरा है नॉन रैंक्ड स्कीम, आप देख रहे होंगे जिनकी रैंकिंग करनी है। एक तो है रैंक्ड स्कीम, ठीक है, और दूसरा है, एक तो ये आपका रैंक्ड स्कीम और दूसरा आप देखेंगे दूसरा क्या है नॉन रैंक्ड स्कीम, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉन रैंक्ड स्कीम। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि दीदी किस योजना के अंतर्गत जुड़ना चाहती है। तो एसबीएम का हमने देखा, स्वच्छ भारत मिशन, सबके घर में शौचालय था, किसी अन्य योजना से सबने लाभ उठाया था। उज्ज्वला योजना भी सबको मिल चुका था और आवास के लिए जो अप्लीकेबल थे उनका हमने कर दिया था। तो अब हम देखेंगे कि अब हम एक रैंक्ड वाली दिखाते हैं आपको कि रैंक्ड वाली कैसे करनी है और जो नॉन रैंक वाली है उसको कैसे करनी है। तो ये रैंक्ड स्कीम है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये क्या है रैंक्ड स्कीम। तो रैंक्ड स्कीम में हम करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना पर क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने देखा था कि जब हमने फीड की थी तो दशरथी देवी इनको मिला हुआ था और सरिता दीदी को नहीं मिला था, और किसको नहीं मिला था इसमें से रीना रावत, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कि सरिता रावत जो दीदी हैं वो चाहती हैं कि उनको जो है आवास मिले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इनका आवास हमें दिखाना है कि इनको जो है आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा या लाभ उठाना है, तो हम यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो चीज़ पूछेगा, एक तो है मौजूदा आवेदन, ये नया आवेदन, दूसरा है मौजूदा आवेदन, कि ये नया आवेदन करना चाहते हैं उसमें या फिर इन्होंने आवेदन कर रखा है। तो यहाँ पर दीदी जो है इसमें नया आवेदन करना चाहती हैं। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया, नया आवेदन पे टिक किया, इसके बाद ये जो नीचे लिखा है ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये पूछेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि इस योजना के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, किस किस दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक है वोटर आईडी, तो अगर दीदी के पास वोटर आईडी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। या फिर अगर किसी हेल्प की आवश्यकता है तो वो भरेंगे कि यहाँ हाँ भाई दीदी को इस पक्ष में जो है किसी हेल्प की आवश्यकता है। तो हमने दीदी के पास देखा तो इनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड था। दूसरा हमने देखा राशन कार्ड, वो भी था तो हाँ पे क्लिक कर लिया। एज प्रूफ तो हाँ पे कर लिया। इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र वो भी दीदी के पास उपलब्ध था। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट दीदी के पास उपलब्ध थे। तो इसके बाद हमने इन सब पर हाँ करके और आगे हम गए, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे
प्रस्तुत करना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रस्तुत करना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है लाभार्थी सफलतापूर्वक सहेजा गया है, तो दीदी के उसमें देखो राइट टिक आ गया है। ठीक है, ये जो ग्रीन टिक जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे टिक आ गया है। ये किस में आ रहा है, अब देखते हैं ऊपर ये किस में है, एलोकेटेड मेंबर, कि इसमें जो हमने कितने मेंबर एलोकेट कर दिए, तो अभी हमने कितने मेंबर कर दिए, तो इसमें दिखा रहा है 1, और एक ही दीदी को इसमें आवास के लिए अप्लाई करना है, तो इसके बाद अब रैंकिंग करेंगे। ठीक है, अगर 2 होंगे तो 2 को सेम उसी तरह यहाँ पर ये जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और किसी अन्य का अगर आवास है, किसी अन्य दीदी को अगर आवास में लाभ लेना है तो वहाँ पर क्लिक करके उनका आवास सबमिट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह जैसे हमने ये किया है। अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ये है प्रियोरिटी रैंकिंग, ये जो आप देख रहे होंगे प्रियोरिटी रैंकिंग, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रियोरिटी रैंकिंग पे हम क्लिक कर देंगे। प्रियोरिटी रैंकिंग पे क्लिक करते ही, क्योंकि इसमें एक ही दीदी को अप्लाई करना था तो इसलिए यहाँ पे एक ही है, 2-3 होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एलोकेटेड मेंबर में एक, जैसे ये सरिता दीदी का दिखा रहा है उस प्रकार से अन्य का भी दिखाएगा जिसका आप फीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही एसएचजी मेंबर की जो दीदी हैं उनको ही अप्लाई करना था, तो उनका नाम यहाँ पर आ गया है। अब इनकी रैंकिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रैंकिंग करने के लिए आपको बताया था यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रियोरिटी रैंकिंग, कि आप इसको फर्स्ट प्रियोरिटी में रखना चाहते हैं या सेकंड में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ही दीदी का है तो वो तो फर्स्ट में ही रहेगा। फिर अब प्रियोरिटी जो रैंकिंग है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने उस पर क्लिक किया प्रियोरिटी रैंकिंग पे, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अगर इसमें 2-3 आदमी भी ऐड होंगे तभी ये सब में 0 ही दिखाएगा। आपको प्रियोरिटी रैंकिंग करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट में किसे रखना है, सेकंड में किसे रखना है, थर्ड में किसे रखना है, वरीयता के हिसाब से, कि हाँ भाई ये महिला मुखिया परिवार है, या फिर ये रजिस्टर्ड श्रमिक परिवार है, या फिर ये बीपीएल परिवार है। इस हिसाब से जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से आप इनको प्रियोरिटी रैंकिंग में रखेंगे। इसके लिए आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये आपको रैंकिंग पूछेगा, ऐड रैंकिंग। ठीक है, ये जो है ऐड रैंकिंग यहाँ पर पूछेगा, तो इसको हमने कट करना है और यहाँ पर हम फर्स्ट प्रियोरिटी में दीदी को रखेंगे, क्योंकि इसमें किसी और ने अप्लाई नहीं किया हुआ, यहाँ पे 1। ठीक है, फर्स्ट में। अब ये पूछेगा कि रीज़न फॉर द रैंकिंग, आप इनको फर्स्ट प्रियोरिटी में क्यों रखना चाहते हैं, क्या रीज़न है, तो उसके लिए हमें भरना पड़ेगा। इसमें दिखा रहा है ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, या अकेली बेसहारा महिला हैं, या विशिष्ट जनजातीय समूह हैं, या एसटी एससी में आते हैं। तो यहाँ पे एक तो क्लिक है कि वुमेन हेडेड फैमिली है, महिला मुखिया परिवार है, इसलिए जो है इनको फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा गया है। या फिर अगर ये बॉन्डेड लेबर या पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कुछ भी है तो उसमें क्लिक कर देंगे। तो अभी इनके पास और कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ इसीलिए हम इनको फर्स्ट प्रियोरिटी में रख रहे हैं। एक तो यहाँ पे एक ही आवेदन है और ये वुमेन हेडेड फैमिली है, तो इनको हमने फर्स्ट में रख के यहाँ पे ये क्लिक हो रखा है वुमेन हेडेड फैमिली। आपको जो अन्य लगेगा, जैसे कोई श्रमिक डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है तो बॉन्डेड लेबर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दीदी का श्रम कार्ड नहीं है, ई श्रम कार्ड की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ई श्रम कार्ड दूसरा हो गया और श्रमिक कार्ड दूसरा हो गया, तो हम श्रम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें बॉन्डेड लेबर पे क्लिक कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब इन सब में आपने भर लिया कि किस रीजन के कारण जो है आपको दीदी को फर्स्ट प्रियोरिटी में आप रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्फर्म रैंकिंग, ये जो लिखा हुआ है कन्फर्म रैंकिंग, कन्फर्म रैंकिंग आप देख रहे होंगे कन्फर्म रैंकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इनका जो है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 0 था, अभी फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट प्रियोरिटी में इनका रैंक रखा गया है। इनकी रैंक जो है फर्स्ट प्रियोरिटी में है, कि पहले जो है एसएचजी में अगर इनका किसी का होता है तो इनको पहला मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली हम कोई योजना चलाएंगे तो हम बैक जाएंगे। ठीक है, बैक हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, या फिर बैक बटन जो आपके मोबाइल पे होगा उसका इस्तेमाल करके बैक आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आप बैक जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अभी हमने किसकी योजना चलाई, आवास की। ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, अब हम कोई दूसरी योजना चलाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो हमारा इसकी पहले पुष्टि करनी पड़ेगी। ये जो सरिता दीदी का था नंबर 1 रैंक पे ये आ गया था, यहाँ पे पहले 0 था। इसके लिए हमें इसको सेव करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कृपया पुष्टि करें, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और इसकी पुष्टि करके सेव कर लेंगे। ये आ गया, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। और ये जो प्लान था यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे बैक करके। यहाँ पे बैक जाना है और देखेंगे हम कि ये जो है प्लान में ग्रीन टिक आ गया है और 1 मेंबर का हमने ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एंटाइटलमेंट प्लान सबमिट किया है। यहाँ पे ग्रीन टिक भी आ गया, इसका मतलब आपने ये प्लान सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो समूह में एसएचजी में दीदियाँ हैं 5, उनको किसी भी घसियारी कल्याण योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। तो ये जो घसियारी कल्याण योजना है ये नन रैंक्ड स्कीम में आती है। इनकी रैंकिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको कि एक में, पुष्टि तो करनी पड़ेगी वहाँ पर, लेकिन रैंक फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं डालना पड़ेगा। ये नन रैंक्ड स्कीम है। तो इसके लिए आपको जो है, अब आप चाहते हैं कि सभी दीदियों को घसियारी कल्याण योजना के तहत लाभ मिले, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है घसियारी कल्याण योजना, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, किस पे? इस पे, घसियारी कल्याण योजना। अभी 0 मेंबर है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर मेंबर एंट्री होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर सभी दीदियों के नाम आ गए कि आप किसको जो है, अभी देखो आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जो एलोकेटेड मेंबर है अभी 0 है। जैसे आप 1 को चढ़ाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 को चढ़ाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इनमें जो है किसी को भी लाभ नहीं मिला, तो हम सभी दीदियाँ चाह रही हैं कि इनको जो है घसियारी कल्याण योजना का लाभ मिले, तो इसमें हम सभी दीदियों की एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही ये पूछेगा कि किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, स्वयं के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए। तो दीदी स्वयं के लिए इसे अप्लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे स्वयं पर क्लिक करेंगे, और परिवार के सदस्य हैं तो परिवार के सदस्य के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे। लेकिन दीदी यहाँ पर स्वयं के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो हम यहाँ पर स्वयं पर क्लिक करेंगे और स्वयं पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर ये जो आ रहा है प्रस्तुत करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा। लाभार्थी सफलतापूर्वक सहेजा गया। एक दीदी का रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पर, किसके लिए? घसियारी कल्याण योजना के लिए। फिर हम बैक जाएंगे, बैक बटन से भी जा सकते हैं और यहाँ से जो एरो का सिंबल आ रखा है यहाँ से भी हम बैक जा सकते हैं। तो हम बैक जाएंगे, एक दीदी का हमारे यहाँ पर दिखा रहा है और एलोकेटेड मेंबर मैंने बोला था जैसे ही चढ़ जाएगा तो वहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी। 1 दिखा रहा है और एक दीदी का ये राइट भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अब दूसरी दीदी का चढ़ाएंगे, तो फिर वही ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। दीदी भी स्वयं के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, फिर यहाँ पर यही प्रस्तुत करना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर लाभार्थी सफलतापूर्वक सहेजा गया। फिर इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। बैक जाते ही यहाँ पर हमारे देखो यहाँ पर 2 मेंबर आ गए हैं और 2 मेंबर की यहाँ पर एंट्री हो गई है। और इसके बाद हमारे पास 3 मेंबर बचे हैं एलिजिबल। अब कितने हैं? 3 मेंबर एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार हम जो है सभी को इसमें चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं सभी को, जिनको भी इस योजना के तहत लाभ लेना है उनको चढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी दीदियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ की आवश्यकता है, तो सभी दीदियों ने यहाँ पर जो है अनुरोध किया है। तो ये हमने सबका कर लिया और आप देख रहे होंगे सबके नाम के आगे ग्रीन टिक आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे होंगे ये सब सारी दीदी के नाम के आगे जो है ये ग्रीन टिक आ रहा है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था इसमें रैंकिंग तो नहीं करनी है, वो प्रियोरिटी रैंकिंग नहीं करनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये एंट्री कर लोगे, यहाँ पर आपको जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रियोरिटी रैंकिंग पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ पर जो है प्रियोरिटी रैंकिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पुष्टि करनी होती है। इस वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर पुष्टि करनी ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कृपया पुष्टि करें। देखो रैंक यहाँ पे जैसे वो बॉक्स आ रहा था, यहाँ पे जैसे उसमें आ रहा था रैंक वाले में यहाँ पे बॉक्स करके 0, इसमें ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि ये नन रैंक्ड स्कीम है। हम सिर्फ यहाँ पे पुष्टि करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कृपया पुष्टि करें, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कृपया पुष्टि करें, ये जो लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके इसमें आ जाएगा सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। और इस योजना के आगे भी जो है ग्रीन टिक हो गया होगा। यहाँ से आप बैक चले जाएंगे
और देखेंगे कि ये जो घसियारी कल्याण योजना है इसमें भी ग्रीन टिक हो गया और इसमें 5 मेंबर को ऐड कर दिया। इस प्रकार से अगर कोई दीदी अन्य सुविधा का इसमें लाभ लेना चाहती हैं तो आप उसकी भी इसी प्रकार एंट्री करेंगे और उनको रैंक वाइज प्रियोरिटी से सेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बैक आना है। बैक आने के बाद हम देखेंगे कि हम किसको कर रहे थे, घंडियाल देवता एसएचजी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यह हमारा है घंडियाल देवता एसएचजी। ठीक है, घंडियाल देवता एसएचजी हमारे ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो सभी के ऊपर राइट आ रहे हैं। अब हम इसको बीओ में सबमिट करेंगे। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बीओ में सबमिट नहीं हुआ है। इसमें तो आपने इसका डाटा फीड कर लिया, लेकिन अभी ये बीओ के पास सबमिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ये ऑप्शन वाला बटन आ रहा है, ऑप्शन, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन, हम इस ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा व्यू डॉक्यूमेंट समरी। फर्स्ट में है व्यू डॉक्यूमेंट समरी, दूसरे पे है सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान टू वीओ और तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर रिसबमिशन। इसको तब करना है अगर किसी कारणवश हमारा जो है हमारी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाई, इसका यूज़ तब है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें व्यू डाउनलोड समरी, ये हमारा व्यू डाउनलोड समरी। ठीक है, तो ये करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आगे बढ़ेंगे और इसमें आ जाएगा डाउनलोड समरी। इसमें आप देख रहे होंगे डाउनलोड समरी, फिर इस पर क्लिक कर देंगे और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी और पीडीएफ इसकी जनरेट हो गई। फाइल सेव्ड, पीडीएफ फाइल जनरेटेड, आइए इसमें दिखा रहा है। फिर यहाँ से बैक जाके वहीं ऑप्शन वाले बटन पे, ठीक है, ये जो ऑप्शन वाला बटन है, फिर इसी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा दूसरा आ रहा है सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान टू वीओ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो है ये सीआरपी की टिप्पणी पूछेगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे नीचे में सीआरपी की टिप्पणी। सीआरपी की टिप्पणी मतलब जब आपने ये सर्वे किया तो आपने क्या पाया इसमें कि ये सही है, सीआरपी का जो इन्होंने प्लान बना रखा है, प्रोफाइल बना रखा है, या फिर ये एसएचजी नॉन फंक्शन है, मतलब कार्य से अलग है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो इसमें ये ऑप्शन खुल जाएंगे इतने सारे। तो हमें इसमें क्या भरना है, ये जो लास्ट वाला है एसएचजी प्लान एंड प्रोफाइल कंप्लीट, एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये यहाँ पे फीड हो गया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रस्तुत करना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत करना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और अब ये पूछेगा आप इस एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं, मतलब ये आपका फाइनल सबमिशन है। इसके बाद आप जो है इस एसएचजी में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ना ही इनकी योजनाओं में परिवर्तन कर पाएंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करोगे तो बीओ को ये सफलतापूर्वक इसके बाद भेजा जा चुका है। तो इस प्रकार से हम जो है सभी समूहों को एसएचजी की सभी दीदियों का प्लान चढ़ाएंगे। इसके बाद जब हमारे सारे एसएचजी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद बीओ का देखेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर कैसे दिखाएगा, जो कंप्लीट हो गए, अगर आपने अभी हमने घंडियाल देवता किया था, देखो अभी इसमें जो है ये राइट का निशान आ गया है, यहाँ पे भी ग्रीन टिक आ गया है। और यहाँ पर देखो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 5, आप देख रहे होंगे मेंबर कितने हैं, 5 हैं। और यहाँ पर जो प्रोफाइल ऐड मेंबर हैं वो भी 5 हैं, सबकी प्रोफाइल ऐड हो चुकी है। इस प्रकार से ये आपका एसएचजी इसमें जो है प्लान आपने कम्प्लीटली फीड कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वीओ में प्लान कैसे चलाने। जैसे आज आपने सीखा एसएचजी में प्लान कैसे चलाने, अगली बार हम बताएंगे कि वीओ में प्लान कैसे चलाने। इस ऐप के बारे में एक और जानकारी देना चाहूँगा। इस ऐप में आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन डॉट आ रहा है, ये किस लिए आता है, जब आप ऑनलाइन हो तो इस ऐप्स में यहाँ पर ग्रीन डॉट दिखेगा, और अगर आप ऑफलाइन हो तो यहाँ पर ये जो ग्रीन डॉट है ये कैसे दिखेगा आपको, रेड, ये जो ग्रीन वाला डॉट है ये आपको रेड दिखेगा अगर आप ऑफलाइन हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप हमारे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।